हेलो दोस्तों, हिंदी में रबर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी की वीडियो में जो हम पेपर लेकर आए हैं, जिस पेपर का क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, तो वह है सोशियोलॉजी है। जिन स्टूडेंट्स के पास सोशियोलॉजी है तो वो जुड़ जाएं हमसे और जल्दी से लाइक करें और जल्दी से इसको शेयर करें वीडियो को। और जो स्टूडेंट अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। समाजशास्त्र का फर्स्ट पेपर हो चुका है और आपका सेकंड पेपर होने वाला है, तो उसके लिए हमने क्वेश्चन बैंक आपके लिए तैयार कर दिया है। फर्स्ट पेपर का भी क्वेश्चन बैंक आपको मिला था और काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आपके आए भी थे सभी स्टूडेंट। अब जैसे ये वाला है, सामाजिक तथ्य से आप क्या समझते हैं, थर्ड ईयर का ये वाला क्वेश्चन भी बना था। चलिए इसी को डिस्कस कर लेते हैं। पहले सामाजिक एकता का सिद्धांत का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न भी आपका आया था। मार्क्स के वाला भी क्वेश्चन आपका बना था। फिर आगे यहाँ पर कार्ल मार्क्स की सामाजिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, नौकरशाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, समाजशास्त्र के विकास की। लेकिन यहाँ पर हमने विकास पूछा था आपसे, समाजशास्त्र के उन्होंने तत्व पूछे थे कि समाजशास्त्र की पहचान किससे होती है। इस तरह के प्रश्न, मूल्यों का क्या अर्थ है, समाजशास्त्र में डॉक्टर मुखर्जी का क्या योगदान रहा। तो इस तरह ये प्राथमिक डाटा तकनीक, साक्षात्कार का अर्थ लिखिए, नियंत्रित वर्गीकरण, सारणीकरण, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बने थे। चलिए अब आते हैं आपके सेकंड पेपर पर कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में निकल कर आएंगे। तो इसमें जो आपका बीए तृतीय यानी कि थर्ड जो हैं स्टूडेंट, उनका पेपर का नाम है ग्रामीण समाजशास्त्र और भारतीय सामाजिक समस्याएं। अब आपको बता दें कि जो समाजशास्त्र विषय है, एक समाज में हम रहते हैं, परिवार में हम रहते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हम अपने आप से भी इसमें लिख सकते हैं। ये एक विषय ऐसा है कि इससे हम सभी जुड़े हुए हैं। इसके बारे में अगर हम अपने आप से भी कुछ एफर्ट डालें तो आंसर सही ही जाते हैं। तो आप ये मत सोचा करें कि ये टॉपिक तो हमारा पढ़ा हुआ नहीं आया, इसमें कैसे लिखें। तो आप उसमें लिख सकते हो ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक, भारतीय सामाजिक समस्याएं क्या हैं, वो चीज़ आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा गो थ्रू करके आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण समाजशास्त्र से आप क्या यूनिट वाइज क्वेश्चन है, वही आपको 30 और 35 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे सभी को। तो पहला प्रश्न, ग्रामीण समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, विस्तार से बताइए। फिर यहाँ पर है स्वतंत्रता के बाद समाजशास्त्र के विकास का वर्णन करें। ग्रामीण और बाहरी जीवन समझने के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र की मदद कैसे करें। समाजशास्त्री ग्रामीण समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं। अब यहाँ पर आपके जो हैं 5 प्रश्न हैं, पाँचों तो आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन मेरा मानना है पढ़ सारा लीजिए, लेकिन फोकस आपको करना है पहले प्रश्न पर, ठीक है। यहाँ पर ये वाला प्रश्न पर आप फोकस कर सकते हो और सेकंड पर भी आप फोकस कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट और थर्ड तो आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। अब आते हैं सेकंड यूनिट पर, समुदाय का अर्थ क्या है, समुदाय के मुख्य आधार और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। गांव की अवधारणा पर प्रकाश डालिए और गांव के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ग्रामीण और शहरी समुदाय के बीच अंतर को विस्तार से बताइए, विस्तार से चर्चा कीजिए। नगरीय समुदाय से आप क्या समझते हैं, शहरों की विशिष्ट विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अब पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं चारों प्रश्न को। इसमें जो आपका प्रश्न जाएगा, पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट जाएगा, ग्रामीण और शहरी के बीच अंतर आपसे पूछा जा सकता है। नगरीय समुदाय, 3 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 99 में आप मान के चल सकते हो, यहाँ से प्रश्न आपका जरूर बनेगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, फोर्थ हम करा चुके हैं, ग्रामीण बंदोबस्त के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। भारत में गांव का आवश्यक प्रतिबंधित वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, ये प्रश्न भी अच्छा है। चलिए आप चलते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 में प्रश्न हमने देखिए, पहला है ग्रामीण समाज की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए तथा ग्रामीण समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। छोटी परंपरा और महान परंपरा का अर्थ दीजिए और के बीच का अंतर क्या है, छोटे और महान परंपरा के बीच अंतर क्या है। सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है, उदाहरण से समझाइए। पैरोचियलाइजेशन क्या है, सार्वभौमिकरण और इसके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्वभौमिकरण और संकीर्णता के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है। अब यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कौन से प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
तो सार्वभौमिक तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से 100% आपका क्वेश्चन बनेगा और यह प्रश्न भी अच्छा आपका जा रहा है। छोटी परंपरा महान परंपरा के बीच अंतर पढ़ लीजिए, सार्वभौमिक और संकीर्णता के बीच भी अंतर पढ़ लीजिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। भारतीय संदर्भ में छोटी और महान परंपरा का तुलना मूल्यांकन कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं यूनिट 4। थोड़ा ये ब्लर आ रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न यूनिट 4 में। डीबी द्वारा आधुनिकीकरण विचारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, डॉक्टर प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर, ये मुखर्जी ऊपर चले गए हैं। डॉक्टर पी के मुखर्जी विचार स्पष्ट कीजिए। मुखर्जी के प्रभाव भारतीय समाज पर, मुस्लिम संस्कृति और साहित्य पर कैसे पड़े, ये आपको बताना है। यहाँ पर ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला हो रहा है, मैं इसको आपको समझा देती हूँ। ऊपर नीचे हो गए हैं ये प्रश्न। पहला प्रश्न तो आप समझ लीजिए, डीबी द्वारा आधुनिकीकरण का विचारों का आपको वर्णन करना है। फिर यहाँ पर है मुखर्जी का जो यहाँ पर ये कथन दिया है, मुखर्जी के प्रभाव भारतीय समाज पर, मुस्लिम संस्कृति और साहित्य पर और भारतीय समाज पर उसके प्रभाव, डीपी के जो विचार हैं उनको स्पष्ट करना है। और जो मुखर्जी के अनुसार है वो मुस्लिम संस्कृति और साहित्य पर किस प्रकार पड़े, भारतीय समाज पर, ये आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं। सांस्कृतिक विविधता पर एक टिप्पणी लिखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये धुरों के संक्षिप्त जीवन चित्र पर और कार्यों पर वर्णन करना है। धुरो जो थे, धुर्वे के अनुसार भारतीय जाति व्यवस्था की विशेषताओं का विवेचन करना है। ग्रामीण नगरीय समुदाय धुर्वे के विचार लिखिए। समाज के खंडीय विभाजन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। पहला प्रश्न आपका आधुनिकीकरण के विचारों का वर्णन करना है। फिर डीपी के जो विचार हैं उनको स्पष्ट करना है, किसके, उसमें मुस्लिम संस्कृति और साहित्य पर, उसका समाज पर क्या प्रभाव है ये। फिर है ध्रुवे का संक्षिप्त जीवन चित्र यानी कि जीवन चरित्र आपको और उनके कार्य क्या रहे हैं। जाति व्यवस्था जो ध्रुवे के अनुसार भारतीय जाति व्यवस्था, उसकी विशेषताएँ बतानी है। ग्रामीण नगरीय समुदाय जो ध्रुवे के, उनके विचार देने हैं। समाज के खंडीय विभाजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये आपकी क्लियर हो चुका है। चलिए अगले यूनिट पर चलते हैं। डोमिनेट कास्ट में डॉक्टर श्रीनिवास का क्या मतलब था। डोमिनेट की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर श्रीनिवास के संस्कृतिकरण की अवधारणा को व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण पर प्रोफेसर सिंह के विचारों की चर्चा करनी है। मनु ने आश्रम व्यवस्था के बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं। 99 मान के चलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मनु द्वारा वर्मा का सिद्धांत प्रस्तुत करें। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का विश्लेषण करें। सत्याग्रह और अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचारों को वर्णन करें। और ये चीज़ें आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सत्याग्रह और अहिंसा, तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को आप पढ़ लीजिए। मनु द्वारा वर्मा का सिद्धांत, मनु में आश्रम व्यवस्था के बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं। ये चारों प्रश्न बहुत ही आपके महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पूरा क्वेश्चन बैंक हमने दे दिया है और मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी 11 क्वेश्चन नहीं निकलेंगे तो आपके 7 से 8 के बीच में तो प्रश्न आपके ज़रूर निकलेंगे। तो तैयार करिए अच्छे से और एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए, शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड करते रहिए।